नमस्कार मित्रों। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातक के लिए मैं आज एक विशेष प्रकार के योग के बारे में बताऊंगा जो उनको उनके दिमाग को यानी कि रहस्यमय तरीके से उन लोगों से जोड़ रहा है जो उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि को दिमागी अशांति रहती है इस समय, और कभी कभी संतान के कारण भी होती है दिमागी अशांति, और कभी कभी किसी विवाद के कारण भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि विवाद होने का योग नहीं चल रहा, विवाद के कारण अशांति भी रहती है थोड़ी बहुत। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि के लिए ये योग एक विशेष प्रकार की कृपा या विशेष प्रकार का संकेत भी भेज सकता है, और ऐसा संकेत उनको सपने में भी मिल सकता है, उनको आभास हो सकता है एक विशेष प्रकार का, चाहे कहीं भी हो, उनको इस प्रकार का आभास देखने को मिल सकता है जो उनको पूर्वजों से जोड़े। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि ये किस प्रकार का संकेत है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि वाले जातक के ऊपर एक दिमागी विवाद है, उनके अंदर एक विवाद वाली स्थिति उनके दिमाग में हमेशा रहेगी, और ये विवाद उनको एक प्रकार से प्रभावित कर रहा है, और इस विवाद के मामले में अभी विशेष घटनाएं होने का योग है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि वाले जातक को अभी के समय में एक विचित्र प्रकार का आशीर्वाद मिल सकता है, एक विचित्र प्रकार की कृपा मिल सकती है जो उनको यानी कि उनकी समस्याएं निपटा दे, एक विचित्र प्रकार की कृपा। दोस्तों, ये तो ध्यान रखना चाहिए कि प्रभु हर जगह है, भगवान हर जगह वास करते हैं, उसका कोई स्थान थोड़ नहीं। वो तो हमारे यानी कि हृदय में भी रह सकते हैं, वो हर जगह महसूस किए जा सकते हैं, उनकी अनुभूति जरूरी है, ईश्वर की अनुभूति जरूरी है कि वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे साथ है, हम उनके चरणों में रहते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप लोगों पर। मैं तो ये एक बात बताऊंगा आपको कि प्रभु के दृष्टि से कोई भी छिपा हुआ नहीं है, प्रभु की दृष्टि हर जगह है, उनकी माया इस प्रकार की है, उनकी कृपा इस प्रकार की है कि वो भक्तजनों को महसूस होती, अनुभव होती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि के ऐसा योग बना हुआ है कि प्रभु की कृपा विशिष्ट रूप में, विशिष्ट स्वरूप में उनके पास आ सकती है, बस वो उनको पहचाने नहीं, या आभास के तौर पर उनको महसूस भी हो सकती है, क्योंकि वृषभ राशि के विवादों के योग चल रहे थे, वो विवादों से दूर नहीं रह सकते। उनको ये ध्यान रखना चाहिए, लंबे समय से ये योग चल रहे थे इस प्रकार के विवाद के, और ये विवाद और अलगाव उनके दिमाग में रहता है इस समय, ये झगड़ा हो जाता है इसमें, और ये झगड़ा और विवाद थोड़ा रहता है, इसके कारण दबाव पड़ता है, यानी कि बाहर जाने का दबाव, किसी चीज को छोड़ने का दबाव। ये क्या है कि इस प्रकार का दबाव वाला योग था, तो ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि वाले जातक को विशिष्ट प्रकार का आभास भी हो सकता है, विशिष्ट प्रकार की नजर उनकी रह सकती है, एक विशेष प्रकार का आभास उनके अंदर देखने को मिल सकता है, एक कृपा हो सकती है उनके ऊपर, और ये कृपा का समय भी थोड़ा चल रहा है कि इस प्रकार की कृपा उनके ऊपर देखने को मिल सकती है। अब ये कृपा किसके स्वरूप में होगी, किस प्रकार होगी? दोस्तों, मैं एक बात बता देता हूं कि भगवान की कृपा कहीं भी हो सकती है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, यानी कि या आपको कृपा महसूस हो सकती है, अलग अलग स्वरूप में आपको ये कृपा आपके ऊपर हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दो तीन चीजें आपको करनी चाहिए। एक तो यानी कि आपके लिए योग बना हुआ है कि इसमें जो कुत्ते होते हैं, श्वान होते हैं, उनको भोजन देना, वृद्ध लोगों को भोजन देना, वृद्ध माता को भोजन देना, यानी कि इस समय किसी माता को या कन्या को जो यानी कि भोजन कराना कभी कभी बहुत बड़ी चीज करवा देता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए ऐसा योग बना हो, आपको जो यानी कि उन लोगों से जोड़ेगा जो यानी कि पूर्वज भी हो सकते हैं या भगवान भी हो सकते हैं, उनसे जोड़ने वाला
ये एक प्रकार का जीव हो सकता है या इस प्रकार का संबंध हो सकता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, वृषभ राशि वाले जातक के लिए इन जीवों को भोजन कराना, वृद्ध यानी कि माता समान स्त्री को भोजन कराना, जो अकेली हो, जिसके आगे पीछे कोई नहीं हो, ऐसे मिलते हैं तो ऐसे मंदिर में आपको भोजन कराना चाहिए। वृषभ राशि वाले जातक को इसी माता समान वृद्ध स्त्री को दान देना, किसी चीज को, उनके लिए ऐसी समस्याएं निपटाने वाला है, ये ध्यान रखना चाहिए। कुत्ते को भोजन देना वृषभ राशि के लिए एक प्रकार का बहुत बड़ा उपाय हो सकता है इस समय, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कि एक योग है, ये वृषभ राशि वाले जातक को कृपा भी दिलवा रहा है और उनको आभास भी करा रहा है। ये चाहे सांप के सपने दिलवाए या किसी भी प्रकार का आभास कराए, जो हमको पूर्वजों से या उन लोगों से जोड़ता है जो हमारा भला चाहते हैं। पर दोस्तों कभी कभी ये कृपा हमको परेशान भी कर देती है। तो दोस्तों वृषभ राशि वाले जातक के लिए इस प्रकार का योग बना हुआ है कि उनके ऊपर ये विवाद या स्थिति अगर बनी हुई है तो इस प्रकार के उपाय करने से ये स्थिति निपट भी सकती है। हालांकि कुंडली के आधार पर संपूर्ण स्थिति को समझना चाहिए, पर वृषभ राशि के लिए एक विचित्र प्रकार की कृपा या एक विवाद को निपटाने वाली हो सकती है अगर वो ये चीजें करे तो दोस्तों अब ये उपाय कब करने चाहिए इसके बारे में जानते हैं। अमावस के दिन ये उपाय करने चाहिए दोस्तों। अमावस के दिन इन उपायों को करने से कभी कभी तो दोस्तों कौन कौन से दान करने चाहिए जिससे ये आभास या कृपा आपके लिए बड़ी यानी कि हो जाए, और ये कृपा आपको एक प्रकार से जीत देने वाला थोड़ा योग चल रहा है ना वृषभ राशि के, अभी जीत देने वाला योग चल रहा है, तो क्या पता इस कृपा के द्वारा जीत मिल जाए या ये कृपा हो जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए ये दान करने चाहिए, चाहो तो ये करने चाहिए। बाकी अमावस के दिन कुत्ते को यानी कि भोजन देना, तेल की बनी हुई चीजें खिलाना या फिर किसी वृद्ध माता समान स्त्री को भोजन कराना, ये वृषभ राशि के लिए उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं। अब कुछ दान बताऊंगा मैं जो वृषभ राशि वाले जातक को करने चाहिए उनके अपने सामर्थ्य अनुसार। दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि तिल का दान, काले तिल का दान, कंबल का दान, ये लोहे का दान भी कर सकता है, उड़द की दाल का दान भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार के दान वृषभ राशि के लिए एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। उनके लिए चाहे गर्म कपड़े हो, चाहे उड़द की दाल हो, चाहे तिल हो, इन चीजों के दान करने से कभी कभी ये क्या है कि जगह छोड़ देता है ये प्रभाव, और जगह छोड़ने की वजह से जीत भी मिल जाती है। ये आपको आभास भी करा रहा है, पर ये आपके ऊपर कृपा भी कर सकता है, चाहे वो भगवान की कृपा हो, चाहे पूर्वजों की कृपा हो, चाहे किसी भी